बोल्डर। आपको ये समझना पड़ेगा कि बोल्डर होता क्या है। असल में जो पत्थर का या यूं कहिए कि पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो अनब्रेकेबल सा होता है, उसको बोल्डर कहते हैं। मलबा आने से आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। 1.5 किलोमीटर के दायरे में मार्ग पूरी तरीके से बंद बताया जा रहा है। यात्रियों को गौरीकुंड पर ही रोका जा रहा है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? कहां पर ये मार्ग बाधित हुआ है? किस तरीके से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, रोका जा रहा है? क्योंकि रोका नहीं गया तो ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा और मुश्किलें उतनी ज्यादा लोगों के लिए होगी। देखिए, क्योंकि उत्तराखंड के जो चार धाम हैं वो लगभग उच्च हिमालयी क्षेत्र में हैं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी बनी रहती हैं कि भारी बारिश के चलते कई बार मार्ग जो है वो बाधित हो जाते हैं। इसी क्रम में आज भी यह मार्ग बाधित हुआ है। कुछ देर बाद शासन प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल यात्रियों को आगे जाने से रोका गया है और जो उस तरफ यात्री हैं उनको वहीं सुरक्षित स्थान पर रुकने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये रोज की लगभग जब भी भारी बारिश होती है तो इस तरह के हालात चार धाम यात्रा मार्गों पर बनते हैं। लैंडस्लाइड वहां हो जाती है, कुछ देर के लिए मार्ग बाधित हो जाता है। मुझे लगता है कि कुछ घंटों के बाद मार्ग फिर खोल दिया जाएगा और आवागमन शुरू हो जाएगा। ये रूटीन में होता है। क्योंकि जितेंद्र, ये भी अपडेट आ रही है कि इस मार्ग के अंदर जहां पर कह सकते हैं कि बोल्डर गिरा हुआ है, वहां पर जेसीबी और पोकलैंड पहुंच गई है और लगातार मार्ग को खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जी, वही मैं कह रहा था, क्योंकि यहाँ ये रूटीन प्रक्रिया है। जैसे ही बारिश आती है तो जो डेंजर जोन है, जो स्लाइडिंग जोन है, वहां पर पहले से ही पोकलैंड मशीनें और जेसीबी मशीनें खड़ी रहती हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें खड़ी रहती हैं। सड़क मार्ग में जो भी एजेंसीज वहां पर काम कर रही होती हैं वो तत्पर रहती हैं और जैसे ही मलबा आता है उसको हटा लिया जाता है। कुछ समय के लिए जरूर मार्ग बाधित होता है, लेकिन इतना बड़ा लैंडस्लाइड अभी कहीं देखने को नहीं मिला है कि 2, 4, 6 दिन के लिए कोई मार्ग बाधित हो जाए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।